नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कंट्री सीरीज का डाटा लेकर हम कैसे जियोजेब्रा में कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो भी ऑल इन वन डायनेमिक फाइल। इसमें आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कोई भी ले सकते हैं। ये फाइल है जो प्रॉपर्ली रूप में काम करेगा। पहले हम डेमो के रूप में देखेंगे, उसके बाद आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जियोजेब्रा में उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आप सभी को मैं नंबर कुछ चेंज करके दिखाऊंगा और कुछ डिफरेंट नंबर आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ओके, मैं यहाँ पर नंबर जैसे इसमें कुछ 6 डिजिट थे, इसमें 5 डिजिट बना दिया और इसमें भी 1 डिजिट कम कर दिया, क्योंकि जो है इसमें 6 होगा क्योंकि 10 से स्टार्ट होता है। तो कंट्री सीरीज है ना, तो इसमें 1 डिजिट बेसी रहेगा क्योंकि लोअर ऑन अपर होता है ना, इसलिए लोअर वाला एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसीलिए अब 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर 4 जो है 4 हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लिए हैं। तो इसे हम जो स्लाइड में है तो इसे चलाएंगे तो आप लोग पहले आएगा वी कंस्ट्रक्ट द फ्लोइंग टेबल्स। पहले हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें क्लास होगा, एक्सआई होगा। एक्सआई मतलब आप लोग समझ लेंगे मिड वैल्यू होता है वो क्लास का, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड करके हम निकालते हैं। उसके बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, तो इसे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट में है, इसीलिए हम उसके बाद हम सोल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद देयरफॉर मीन निकाल लेंगे। पहले मीन कितना आया, 34.09 आ चुका है। उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा 8.51। आप यहाँ पर जो भी डिजिट है आप एक्स्ट्रा थप भी सकते हैं। ये फाइल प्रॉपर्ली रूप में सब काम करेगा। और यहाँ पर एक नंबर जैसे थप देंगे 2, तब भी ये प्रॉपर्ली रूप में काम करेगा। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम चलाकर टोटल रूप में डायनेमिक फाइल सिखा सकते हैं उनको। हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 8.7 आ चुका है। तो हम लोग इसे जियोजेब्रा में बनाते कैसे हैं उसके बारे में आप सीखने वाला इच्छा रखते हैं, तो आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और क्योंकि आप लोग ऐसे ही वीडियो सीखना, आप ऐसे ही जियोजेब्रा फाइल बनाना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप लोग जुड़े रखिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सब क्या करेंगे कि हम पहले जियोजेब्रा फाइल एक नया ओपन करेंगे। नया ओपन करने के बाद हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जो इनपुट बार है उसे ऑफ में रखेंगे कि आप लोग को अच्छा से जो भी मैं कमांड इसमें लिखूं आप लोग को अच्छे से दिख जाए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले उसके लिए टॉपिक लिख देंगे। ठीक है, तो आप भी जाइए यहाँ पर ये टूल में, टेक्स्ट टूल में। उसके बाद आप लोग एक कमांड दीजिए \text। इससे क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट है वो अच्छे से दिखने लगता है। जैसे कर्सिव हैंडराइटिंग होता है ना, तो ऐसी इसमें भी थोड़ा सुइटेबली दिखता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद टॉपिक हम लिख देंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और कौन सा डाटा है, ग्रुप्टेड डाटा है, तो इसलिए हम लोग ग्रुप्टेड डाटा लिख देंगे। ग्रुप्टेड डाटा आप लोग को मालूम होगा, जो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जो रहता है उसी को हम ग्रुप्टेड डाटा कहते हैं। हम टॉपिक डाल चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका साइज है वो बढ़ा देंगे इसमें ग्राफिक पे क्लिक करके, जो इसे हम इस लोग स्टाइल बार भी कहते हैं। और इस पे हम लोग लार्ज में चले जाए। अब हम लोग टॉपिक दे चुके हैं मीन डेविएशन फॉर मीन ग्रुप्ड डाटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डाटा लेना पड़ेगा। तो हम एक डाटा यहाँ पर से चूज करेंगे इनपुट बार में जाकर। उसमें आप लिख सकते हैं 0 से लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये डायनेमिक फाइल है वो कंटिन्यू सीरीज का है। तो स्टार्टिंग 0 से लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप के डाटा लेंगे। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग 0 से रख दीजिएगा। 0 to 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ हमने जो डाटा ले चुका हूँ इसका रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि ये हम लोग क्या है डाटा लिए हैं, तो इसीलिए मैं डाटा लिख देता हूँ, डाटा हूँ। और उसके बाद तो हम लोग फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी अब ले चुके, इसमें काउंट कीजिएगा कितना नंबर है, 6 है। तो 6 में यहाँ पर लोअर और अपर रहता है, तो एक ही को काउंट किया जाता है। इसमें काउंट करेंगे तो इसमें कितना होगा, 5th होगा। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी F1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर F1 लिख सकते हैं, बाद में रीनेम भी कर सकते हैं। तो हम लोग रीनेम कर देंगे और 3, 5, 6, 8, 9
तो हम लोग एक डाटा ले चुके हैं। इसका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम लोग इसका नाम ईयरफोन लिख देते हैं। ठीक, तो डाटा भी ले चुके हैं, फ्रीक्वेंसी भी ले चुके हैं। तो ये जो हम डाटा चूज किए हैं तो ये तो डिस्क्रीट सीरीज का है। हम लोग क्या में चेंज करने वाले हैं, कंट्री सीरीज में। तो इसमें हम लोग कैसे कौन सा कमांड डालें तो जो हमारा डाटा है वो कंट्री सीरीज में चेंज हो जाएगा। तो ये पहले नंबर आप सोचिए, डाटा कैसा है, सीक्वेंस वाइज है। तो हम लोग अवश्य ही कमांड क्या लेंगे, सीक्वेंस लेंगे। अब सीक्वेंस में क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में क्या लेंगे, तो एक एलिमेंट लेना है। जैसे हम 0 to 10 लेने वाले हैं तो एलिमेंट एक 0 भी एक एलिमेंट है और एक 10 भी एलिमेंट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट चूज करेंगे। ठीक है, एलिमेंट में क्या है, लिस्ट और पोजीशन। तो लिस्ट क्या लिए हैं, कौन सा लिस्ट में काम करने वाले हैं, डाटा 1 में काम करने वाले हैं। पोजीशन क्या लें, तो अब एक में तो काम करेंगे नहीं, अब सब में वही रूल लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को पोजीशन ऑफ एलिमेंट में हम एक वेरिएबल मान देते हैं, वो के मान देते हैं। उसके बाद तो हम लोग माइनस में दिखाना है, तो इसे करके हम लोग माइनस यूज कर लेते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला एलिमेंट यूज करेंगे। और सेकेंड में क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ पोजीशन। लिस्ट में क्या रहेगा, डाटा 1। और पोजीशन ऑफ एलिमेंट में क्या रहेगा, के प्लस 1। जो के है वेरिएबल, अगर हम लोग 0 आएगा तो 10 वाला लेंगे, माने तो एक एक्स्ट्रा जोड़कर। और वेरिएबल क्या रहेगा, के मान चुके हैं, स्टार्ट वैल्यू 1 और एंड वैल्यू क्या रहेगा, लेंथ डाटा, क्योंकि डाटा 1 मान चुके हैं, और -1 कर दीजिएगा। 1 क्यों कर रहे हैं कि जो हमारा डाटा है तो जो एक्स्ट्रा लेगा तो 50 है, तो 50 प्लस 1 एक्स्ट्रा ना अलग है, इसलिए -1 कर देंगे, तो इसलिए हमारा एक चक्ले आ जाएगा। देखिए हम लोग डाटा देख सकते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हमारा क्या आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे अब आप लोग को दिखा सकता हूं मैं। अब जो हम ये लिखेंगे, ये फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा, तो आप इसे लिख भी सकते हैं, आप लिख दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, इस फाइल से नहीं लिख ही देता हूँ, आप भी लिख दीजिएगा। किसे जाकर लिखिए, कमांड टेक्स्ट में जाइए, बैकस्लैश टेक्स्ट लिख दीजिएगा, फाइंड, इससे अच्छा एक एरो भी दिखा दीजिएगा साइन में, फाइंड मीन deviation from mean for the flowing data। तो आप सभी का ये प्रश्न है जो हम प्रश्न में टाइप कर दिए हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट को जो प्रश्न भी दिखाना रहता है, तो ये हमारा क्या है, प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न है उस टाइप में लिखा जाए तो हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे आप लोग को क्या सिखाने वाले हैं, ऐसे ये टेबल फॉर्म में कैसे लिखा जाए। ये टेबल फॉर्म में आप देख सकते हैं, टेबल फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो उसके बारे में हम एक कमांड लिखने वाले हैं। तो कमांड क्या होगा, क्योंकि टेबल में लिखना होगा तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट। अब टेबल टेक्स्ट में क्या है, जो एक्स एफ है, एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, एक्स और एफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपेंडेड क्या करता है, जो लिस्ट के साथ साथ जो कुछ भी आप एक्स्ट्रा उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अपेंड या कर सकते हैं। और इसमें लिस्ट क्या है, लिस्ट में पहले हम थपने वाले हैं तो ऑब्जेक्ट थप दीजिएगा। ऑब्जेक्ट क्या थपने वाले हैं, आप क्लास भी सब लिख सकते हैं, CI भी लिख सकते हैं, तो हम लोग CI लिख देते हैं, C.I, इसका मतलब क्लास इंटरवल। और ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, L1। ठीक है, इसे नाम चेंज भी कर सकते हैं आप लोग, C1 भी लिख सकते हैं। और अपेंडेड, और ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाइएगा और क्या लिख दीजिएगा, हम ये अब लिख रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रहेगा तो फ्रीक्वेंसी वाला क्या होगा, ये फोन डाटा का नाम लिख चुके हैं, और हम लोग इसे
हटा देते हैं तो अच्छे से आ जाएगा। तो थोड़ा ये कलर में मैं जो थपा हुआ पेंट करके जो ऑब्जेक्ट उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कलर यूज करना चाहता हूँ, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर एक आप कमांड यूज कर सकते हैं। अब कौन सा कलर यूज करना है आपको, रेड, तो आप रेड चूज कर सकते हैं। तो जो रहेगा वो रेड में दिखेगा आप सभी को। और एक्स्ट्रा इसमें भी मैं यही चूज कर लेता हूँ, बैकस्लैश टेक्स्ट कलर और रेड आप भी चूज कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगा तो। अगर नहीं चूज करना है तो आप वैसे ही नॉर्मल रख दीजिएगा। क्योंकि ऐसे रखने से थोड़ा डायनेमिक दिखता है और अट्रैक्टिव भी दिखता है, क्योंकि इस तरह को हम लोग को क्या दिखाना है, डायनेमिक और अट्रैक्टिव दिखाना है। बीच में कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, हमारा जो प्रश्न है वो रेडी हो चुका है। देखिए इस टाइप का इसका, ठीक है। और जो हम लोग ये क्लास डिफाइंड किए इसका रीनेम कर दीजिएगा, इसका C1 रख दीजिएगा, क्योंकि C1 टाइप में हम लोग लिख चुके हैं। इतना तो रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, और सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन में वो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट टेबल लिखेंगे। वो सॉल्यूशन में जाएंगे और वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल, उसके बाद टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और इतना थोड़ा सा रह चुका है, थोड़ा सा कमांड और हम लोग यूज करेंगे, हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं। और तो आप लिख दीजिएगा बैकस्लैश टेक्स्ट में टूल में जाकर बैकस्लैश टेक्स्ट, आप लोग क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वी construct the following tables। कंस्ट्रक्ट द फ्लोइंग टेबल्स। और इतना करने के बावजूद अब लोग हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डायनेमिक दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर चूज करेंगे। क्योंकि स्लाइडर क्या करता है, देखिए ये स्लाइडर इस टेबल को कंट्रोल करता है। ये स्लाइडर क्या करता है, टेबल को कंट्रोल करता है। तो इस पहले हम क्या करेंगे, स्लाइडर डिफाइन कर देंगे। तो हम स्लाइडर डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडर टूल में जाकर यहाँ पर हम लोग एक स्लाइडर एन चूज करते हैं। उसमें मिनिमम क्या रख दीजिएगा, 0, मैक्सिमम कर रख दीजिएगा लेंथ है। डाटा जो हम लोग डाटा फर्स्ट में लिए हैं उसका लिख दीजिएगा +2 की लिख दीजिएगा, क्योंकि ऑफ में और डाउन में हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ थपने वाले हैं अपेंड करके, इसीलिए हम 2 एक्स्ट्रा रख दे रहे हैं। और हमारा इंक्रीमेंट कितना को होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो हम लोग इसका स्लाइडर यूज करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा कि पहले हम डाउन में थप देंगे, ठीक है, डाउन में थपने वाले हैं टोटल में। तो एक में टोटल थपने वाले हैं, एक समेसन थपने वाले हैं, एक इसका समेसन और इसका, और ये जो 40 है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो क्लास तो आ चुका है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालने वाले हैं। जो यहाँ पर xi हो क्या है, मिड वैल्यू। तो हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए एक कमांड रखना पड़ता है। तो हम लोग को तो ये नॉर्मल डाटा आया था, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू के लिए एक कमांड है, उस कमांड के लिए आप लोग अच्छे से यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो अच्छे से नहीं बनेगा, कि फाइल एरर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सीक्वेंस टाइप करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में ही काम कर रहे हैं, तो सीक्वेंस में जाते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में क्या करेंगे कि क्या हम तो अब एलिमेंट में काम करने वाले हैं, एक एक में काम करने वाले हैं, एक कमांड लगाने वाले। तो एलिमेंट और लिस्ट और पोजीशन। तो लिस्ट में क्या रहेगा, डाटा 1, क्योंकि शुरू में डाटा में काम, उसी से तो हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। और पोजीशन क्या के मान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि जो अपर रहता है, जैसे अब 0 और 10 के मिड वैल्यू निकालेंगे तो 0 + 10 / 2 होगा ना, हाँ वैसे ही करने वाले हैं।
प्लस, फिर एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे, तो फिर लिस्ट ऑफ पोजीशन और एलिमेंट रहेगा, तो डाटा 1 पोजीशन क्या रहेगा k+1, ठीक है। इसके बाद और हम लोग क्या करेंगे, जैसे 0 10, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 होगा, तो इसके बाद डिवाइड बाई हम लोग क्या कर निकाल देंगे 2 निकाल देंगे, ठीक है। और वेरिएबल क्या k, उसके बाद स्टार्ट वैल्यू 1 पे, और लेंथ है सेम वही लेंथ डाटा 1 -1 चूज कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि मिड वैल्यू आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दिखेगा 5, 15, 25, 35, 45, एक क्या है मिड वैल्यू, तो हम इसका नाम क्या देंगे m1, क्योंकि क्या है मिड वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, इतना आप मिड वैल्यू जो निकाल चुके हैं, तो हम मिड वैल्यू निकाल कर उसके बाद अब समेशन वाला और नहीं, जो फ्रीक्वेंसी वाला है और मिड वैल्यू, तो इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग हम वही करते हैं, देख लीजिएगा आपका टेबल में मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे और निकालेंगे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे मिड, उसके बाद हम लोग मीन निकालेंगे। तो और हम मीन निकालने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो m1 है, m1 क्या है मिड वैल्यू है, तो m1 पे फ्रीक्वेंसी वाला क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी क्या है f1 है, तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m1, इसका नाम रख दीजिएगा f1 हो जाएगा, क्योंकि मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाला क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लोग ए भी निकाल चुके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो और नेक्स्ट में आप लोग दिखा रहा हूँ, जो ये डाटा है ना उसमें क्या करेंगे -x बार, तो x बार पहले क्या होता है मीन होता है, तो हम लोग मीन निकालेंगे। तो आप लोग को मीन को कमांड अच्छे से आता है, तो हम लोग क्या करेंगे मीन निकालेंगे। तो मीन क्या निकालेंगे लिस्ट ऑफ नंबर, तो जो नंबर है तो हम लोग m1 मान चुके हैं, क्योंकि यही तो लिस्ट है हमारा, और लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है f1 है, तो हम लोग इससे कर देंगे तो हम लोग को एक्चुअल मीन निकल जाएगा। तो हमारा एक्चुअल मीन कितना आया है 29.84 आ चुका है। तो हम लोग इसे क्या लिख देंगे मीन अच्छा, उसके बाद m1 लिख देते हैं, मीन 1 लिख देते हैं, और ठीक है मीन पर मीन भी आ चुका है। तो हम उसके बाद क्या निकालने वाले हैं आप लोग देखिएगा। उसके बाद मीन जो रो डाटा है, जो हम लोग मिड वैल्यू निकाले हैं, मिड वैल्यू में क्या करेंगे वो मीन क्या कर देंगे घटाकर, उसके बाद क्या लेंगे एब्सोल्यूट लेंगे। तो उसके बाद हम लोग कमांड रखिएगा। कमांड एकदम इजी है, जो पहले हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट लेना है, तो एब्सोल्यूट का कमांड क्या है abs, abs क्या आता है एब्सोल्यूट दिखाता है। तो हम लोग को क्या करना है, जो m1 है, m1 क्या है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू में हम लोग को क्या घटाना है मीन घटाना है, तो मीन घटा दीजिएगा। ये हमारा आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस आ चुका है। तो इसका रीनेम दीजिएगा आप लोग अच्छे से, सजीले तरीके से, मतलब इजी मेथड से, कि आप लोग बाद में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप लोग मैं क्या देता हूँ abs diaf, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर डिफरेंस मीन को ले चुका हूँ। तो हम लोग को अब क्या करना है फाइनल निकालना है। तो फाइनल क्या करते हैं, फाइनल में देखिएगा आप लोग, जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी वाला किस में मल्टीप्लाई किया है मीन, मिड वैल्यू माइनस मीन का मॉडुलस में फ्रीक्वेंसी वाला मल्टीप्लाई कर चुका है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, इसमें क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे abs diff जो लिया हूँ, ठीक है, ये हमारा डिफरेंस वाला एब्सोल्यूट वैल्यू, डिफरेंस मिड वैल्यू माइनस मीन है। तो इसमें क्या करेंगे f1 से जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। तो हम लोग इसमें अच्छे से लिख देंगे ये क्या है फाइनल है, ठीक है, ये हमारा फाइनल 1 आ चुका है। और ये एब्सोल्यूट डिफरेंस 1, कुछ सब में 1 लिखा हूँ तो 1 इसमें भी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सब हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद लिंक करते हैं, जो इनपुट बॉक्स है उसमें हम लिंक करेंगे
ये हमारा क्या रहेगा, क्लास। क्लास में C.I भी लिख सकते हैं जो क्लास रहेगा। तो क्लास वाले में डाटा 1 से लिंक करेंगे। तो डाटा 1 क्या है, डाटा 1 से लिंक करते हैं, वो क्या हमारा क्लास आ चुका है। और हम लोग क्या लिंक करेंगे, और फ्रीक्वेंसी, तो F लगा देते हैं, क्या समझ में आएगा कि ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी किससे लिंक करते हैं, F1 से, क्योंकि यही तो फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोग इसे साइड लगा दीजिएगा, ये मीन है, ये क्लास इंटरवल का है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आप लोग चेंज यहाँ पर चेंज करिएगा तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा थपिएगा तो एक्स्ट्रा ऐड भी होगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ थप दें, जैसे हम 60 थप देते हैं। ठीक है, हमारा काम बना कि नहीं बना हम चेक कर रहे हैं। 60 थपा, इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी हम थप दें, फ्रीक्वेंसी कितना थपें, 2 थप दें, तो हमारा काम बन चुका है। जो हम कितना भी ऐड करेंगे वो हमारा काम करेगा। और आप इधर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 4 रख दीजिएगा तो हमारा काम करेगा। टोटली हम लोग प्री प्लानिंग से काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी एरर अभी तक नहीं आया है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे उस हिसाब से टेबल में चेंज होगा, उस हिसाब से मीन में चेंज होगा। पर अब हर एक टर्म में चेंज होता नज़र आएगा आप सभी को। तो और उसके बाद हम लोग फाइनल में भी पहुंच गए हैं। ठीक है, हम लोग सब ये निकाल चुके हैं, अब लास्ट में हम देखेंगे जो F में N1 निकालना है और ये निकालना है समेसन Fi xi का, और ये लास्ट फाइनल का सम निकालना है। तो पहले F का सम निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर कमांड देंगे सम लिस्ट और F1 का सम निकाल के, जो इसका नाम A है इसका नाम रख दें N1 रख सकते हैं, क्योंकि अथवा आप SF भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपका इंटरेस्ट SF1 लिख दीजिएगा, क्योंकि ऊपर नहीं थप रहे हैं। उसके बाद अब और क्या करने वाले हैं हम लोग, और ये जो Fi xi का जो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, उसका भी सम निकालना है। तो आप लोग इसमें देखिएगा, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का MF1 आया है, तो इसका बाद हम निकालेंगे सम और MF1 ये आ चुका है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे रीनेम। ये तो समेशन और मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है, तो इसका हम लोग अच्छे से लिख देंगे यस सम हो गया, FM फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन का सम आ चुका है। और लास्ट में किसका सम निकालना बाकी हम लोगों का, ये फाइनल वाले का सम। ठीक है ना, ये फाइनल वाले का सम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फाइनल वाला हमको रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग इसका क्या निकालने वाले, सम। तो हम लोग कमांड क्या देंगे, सम। तो सम कमांड तो आ चुका है, तो फाइनल डाटा में लिखेगा फाइनल 1, तो इसका नाम क्या रहेगा, सम। इसका नाम रहेगा यस सम फाइनल लिख दीजिएगा, सम फाइनल 1 लिख दीजिएगा, नहीं सम फाइनल लिख दीजिएगा, अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। तब इतना तो हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, कुछ हम लोग को देखिए, टेबल तो हम लोग को इतना ही है, नंबर जो है इसमें हम क्लास वाला जो एक्स्ट्रा है वो थपने वाले हैं और टोटल वाला थपने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो टोटल वाला है तो उसे थप देते हैं। ठीक है, तो अब थपने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड यूज करेंगे। वो कमांड क्या रहेगा, अपेंडेड रहेगा, अपेंड रहेगा। अपेंड क्या करते हैं, जो थपने का काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपेंड शुरू से थपने वाले हैं, तो पहले हम क्लास में थपेंगे। ठीक है, अपेंड। तो पहले लिस्ट वाले में C1 पे क्लास में थपने वाले हैं, क्या थपने वाले हैं, टोटल थपने वाले हैं। ठीक है, वो क्लास में क्या थपने वाले हैं, टोटल। तो आप इस पर कलर कर सकते हैं। कलर करने के लिए क्या मैंने बताया हूँ, उसके बाद इसमें जाइए, बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड
उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में जिससे रेड करना है वो क्लोज कर लीजिएगा। इसके बाद आप सभी का यहाँ पर एक L1 आ जाएगा। यही फाइनल होगा। हम लोग को क्लास आ चुका है, ठीक है। आप लोग को दिखेगा लास्ट में टोटल भी आ चुका है, यहाँ पर टोटल है ना, ठीक है। अब टोटल आ चुका है तो अब हम लोग को क्या है, एक्स आई में कुछ तो खाली रखना पड़ेगा। तो हम लोग भी एक्स आई का भी जो यम है उससे हम रखेंगे अपेंड जो यम1 है। मिड वैल्यू ऐसे खाली रखना पड़ेगा तो खाली रख दिया जाएगा, एक खाली है L2। उसके बाद क्या है F, उसके बाद क्या है F वाले में सम लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सम लिखेंगे अपेंड का देकर लिस्ट में जो F1 है तो F1 तो हो चुका है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है, n लिखना है तो यस F1 लिख दीजिएगा। ये समेशन ऑफ F1 का है तो ए भी आ चुका है। 3 काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चौथे काम जो एब्सोल्यूट ये और जो एफ आई एक्स आई जो फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है उसमें तो उसका सम थपना पड़ेगा तो उसके भी अपेंड कर लीजिएगा। लिस्ट में क्या है F1 है और ऑब्जेक्ट में क्या थपने वाले हैं उसका सम तो यस एफ एम तो समेशन ऑफ एफ इंटू एम आप लोग इंटर कर लीजिएगा। इतना आ चुका है। उसके बाद फिफ्थ में क्या करना है, फिफ्थ में थपना है कि नहीं थपना है। फिफ्थ में देखिए नहीं कुछ थपना है, इसीलिए हम लोग उसे खाली छोड़ने वाले हैं। इसलिए अपेंड तो करेंगे मगर कुछ नहीं लिखेंगे। अपेंड करके लिंक जो हम लोग का ABS डिफरेंस 1 लिखे हैं इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे 2 4 रख कर कम छोड़ देंगे, ठीक है। फिफ्थ आ चुका। उसके बाद सिक्स्थ जो फाइनल वाला है वो फाइनल का सम करना है तो उसके लिए अपेंड करेंगे। अब फिफ्थ फाइनल 1 लिखेंगे क्योंकि उसका नाम फाइनल 1 है और ऑब्जेक्ट में क्या है उसका सम क्या है यस फाइनल समेशन ऑफ फाइनल। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके लिए फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम टेबल टेक्स्ट में जाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, टेबल टेक्स्ट में। ऐसे टेबल टेक्स्ट में और कौन कंट्रोल करने वाला है, जो हम ये स्लाइडर लिए हैं, ठीक है। तो ये स्लाइडर वाला हम लोग को कंट्रोल करने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट में जाएंगे। अब लोग हम लोग क्या करने वाले हैं, टेबल टेक्स्ट बनाने वाले हैं उसमें, और ये जो स्लाइडर है उसमें क्या करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है। तो हम इस स्लाइडर को भी यूज करेंगे और टेबल टेक्स्ट भी बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या कमांड डालने वाले हैं, टेबल टेक्स्ट। तो हम लोग ऊपर कुछ लिखने वाले हैं। तो ऊपर क्या लिखने वाले हैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, क्लास लिखने वाले हैं, एक्स आई एफ आई समेशन एफ आई एक्स आई लिखने वाले हैं, मैं मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स वाई लिखने वाले हैं, एफ आई, ये सब कुछ ऊपर थपने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, क्योंकि नीचे तो थप चुके हैं तो हम लोग अपेंड करने वाले हैं। तब इसीलिए तो हम 2 थपे थे। तो यहाँ पर जाएंगे तो पहले अपेंड करने वाले। अपेंड करने से पहले हम लोग स्लाइडर यूज़ करेंगे। तो स्लाइडर यूज़ करने के लिए हम लोग क्या कमांड डालेंगे, फर्स्ट लिस्ट में क्या करेंगे, अपेंड डालेंगे। अपेंड ऑब्जेक्ट और लिस्ट। ऑब्जेक्ट में क्या डालने वाले, क्लास। ऑब्जेक्ट में क्या डालने वाले हैं, क्लास। आप लोग को दिखा सकता हूँ, CI भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब कलर में देना है तो लिख सकते हैं बैकस्लैश टेक्स्ट कलर और रेड। ये तो हम लोग कलर दे चुके हैं कि जो हम कंटेंट लिखने वाले हैं वो रेड में दिखा है, ठीक है। बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड लिखेंगे। तो अब रेड में क्या लिखने वाले हैं, C.I। और लिस्ट में क्या लिखने वाले हैं, ये लिस्ट कौन सा है, L1 है, क्योंकि L1 ही हम लोग फिर क्लास वाला लिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट अब क्या लेंगे, तो हम लोग को स्लाइडर क्या लिए हैं, उसका नाम n है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, n। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड यूज करेंगे, फास्ट। फिर हम लोग
लिस्ट और नंबर ऑफ एलिमेंट यूज करेंगे। लिस्ट में फिर हम क्या करेंगे, अपेंड यूज करेंगे, अपेंड, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या लेने वाले हैं, दूसरे में बैकस्लैश टेक्स्ट कलर लिख दीजिएगा, टेक्स्ट कलर रेड, रेड लिख दीजिएगा, थोड़ा सुइटेबल दिखे। अब लेने वाले क्या है, उसके बाद बैकस्लैश टेक्स्ट कलर, उसके बाद हम लोग को क्या दिखा रहा हूँ मैं, जो मिड वैल्यू है ना उसे दिखा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा, यहाँ पर मिड वैल्यू लिख दीजिएगा, मिड वैल्यू लिख सकते हैं। इसके ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, यम। मिड वैल्यू यम लिख दीजिएगा। और ऑब्जेक्ट में क्या, ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं आप लोग, हम लोग लिस्ट में क्या लिखेंगे, यल2, और नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या लिखेंगे, यन। फिर हम लोग नेक्स्ट में यूज करने वाले हैं फर्स्ट। फर्स्ट में फिर लिस्ट में क्या करेंगे, अपेंड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और लिस्ट वाला। तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी लिखने वाले हैं। तो आप कलर यूज करना चाहते हैं तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड यूज करना चाहते हैं तो रेड ले सकते हैं। अब क्या है, एफ है, तो F5 भी लिख सकते हैं अथवा F ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम F5 ही लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर जो EM लिखे हैं यहाँ पर EMI लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, और हो गया, F5 हो गया। उसके बाद हम लोग बंद कर दें। और लिस्ट पे क्या लिखेंगे, लिस्ट पे क्या है, L1 L3 लेंगे, क्योंकि वही तो फ्रीक्वेंसी वाला है, तो लिस्ट 3 आएगा। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n है, ठीक है। हम लोग को थोड़ा थोड़ा रेडी हो रहा है। मिड वैल्यू में देखिए थोड़ा उथू दिख रहा है, माइनस। मिड वैल्यू पे हम लोग इसे माइनस नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अब दिखा, अब L3 आ गया। फिर कमा देकर फिर आप फर्स्ट यूज कर दीजिएगा, फर्स्ट। फिर अपेंड यूज कर दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट और लिस्ट। तो यह 5 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यम, आप कलर यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, टेक्स्ट कलर रेड यम आई F5। लिस्ट क्या है, L4। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा, L, आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद फिर हम लोग कमा देकर फिर फर्स्ट यूज करने वाले हैं, फर्स्ट। फिर लिस्ट यूज करने वाले हैं, तो लिस्ट में क्या रहेगा, अपेंड रहेगा, आप लोगों को मालूम है। और अपेंड में क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो हम पहले ऑब्जेक्ट में दे देते हैं बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वाला दीजिएगा। और क्या लिखना है, x, उसके बाद मीन्स MI लिखना है, और माइनस माइनस बैकस्लैश ओवरलाइन x बार लिखना है, इसका मतलब x बार हुआ। उसके बाद मॉडुलस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद तो कमा दीजिएगा। और लिस्ट में क्या है, L5। और उसके बाद हम लोग L ले रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग को दिखा, मॉडुलस में भी दिखा और कलर भी दिखा, रेड कलर। उसके बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं, फिर लास्ट में, लास्ट है ये, फिर फर्स्ट हम यूज करेंगे। फिर लिस्ट और नंबर लेंगे, फिर लिस्ट में नंबर में अपेंड यूज करेंगे। अपेंड ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में पहले बैकस्लैश कलर में ले रहा हूँ, अब कलर रेड। और पहले क्या है, F I है,
उसके बाद मॉडुलस एम आई माइनस बैकस्लैश ओवरलाइन, उसके बाद एक्स का ओवरलाइन हुआ, उसके बाद पन, उसके बाद फिर ब्रैकेट, उसके बाद कमा लिस्ट L5 हुआ L6 और नंबर फिलामेंट क्या रहेगा N। थोड़ा दिखा हम लोग को सभी को, कमा R भी थोड़ा दिखा। अब लोग अब इधर ला रहा हूँ तो अच्छे से दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। आप बोलेंगे तो मिड वैल्यू जो लिखा है उसे हाइड कर सकते हैं आप लोग। मिड वैल्यू कुछ उतना डिफरेंट नहीं बता रहा है, ठीक है। आप लोग सब यूज कर लीजिएगा, सब लोग हम लोग को दिखा। टोटल भी आया तो डाटा क्यों एक्स्ट्रा नहीं है, 50 to 60 तो है। SCIF टोटल 0 to 10, 10 to A, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले में लेना चाहिए था तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पर 2 नहीं 1 ही लेना है। क्या लेना है 1 लेना है, तो हम लोग को फाइनल आ जाएगा, एरर नहीं बताएगा, ठीक। अच्छे से दिख रहा है ना आप सभी को, यहाँ तक तो हम लोग को अच्छे से दिखा। फाइनल एक क्लास इंटरवल आप कितना भी थपेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप बोलेंगे 70 थपना है मुझे, तो एक क्लास इंटरवल बढ़ा, फिर आप क्या करेंगे जो ये फ्रीक्वेंसी वो भी थपना पड़ेगा, तो हम लोग एक थप देते हैं तो हम लोग को एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कुछ भी कितना भी आप यहाँ ऑल इन वन बोल दिया हो ना, ऑल इन वन डायनेमिक फाइल, ये ऑल इन वन है। एक फाइल बनाइए, लाइफ टाइम यूज कर दीजिए। यहाँ पर 2, 3, 5 कितना भी डिजिट लीजिएगा, इस फाइल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। इसीलिए तो ऑल इन वन डायनेमिक फाइल बना रहा हूँ कि एक बार बनाओ लाइफ टाइम चलाओ। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब इतना सारा तो हो चुका है खेल हमारा, अब इतना का है, तो देयरफॉर मीन का फार्मूला निकालना है, मीन निकालना है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट देना हम सभी को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। बैकस्लैश टेक्स्ट, वी नो दैट। अच्छे से हम लोग करेंगे, आप सभी को भी अच्छा लगेगा। बैकस्लैश टेक्स्ट हम लोग को मीन निकालना है, तो क्या करेंगे, बैकस्लैश ओवरलाइन, ओवरलाइन क्या देने वाले हैं एक्स, और उसके बाद समेशन फ्रैक्शन में लगना है, तो FRAC फ्रैक्शन में लगेंगे, तो समेशन चाहिए तो हम सिंबल में खोजेंगे, सिंबल में फ्रैक्शन एम, उसके बाद हम लोग आई लिख रहे हैं तो इसीलिए FIMI लिख देते हैं और अच्छे से मालूम चलेगा आप सभी को। और उसके बाद FIMI डिवाइड बाई क्या, आप एन भी लिख सकते हैं, तो हम लोग एन ही लिखेंगे, ठीक है। इतना तो सारा हम लोगों को समझ में आ चुका कि हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अभी मीन निकालने वाले हैं। तो हम लोग क्या है, मीन निकालने के लिए हम लोग समेशन ले चुके हैं, तो हम लोग इक्वल फिर टेक्स्ट में जाएंगे, फिर इक्वल में बैकस्लैश टेक्स्ट लिख देते हैं थोड़ा डायनेमिक दिखाने के लिए। और ये जो समेशन FIMI है, तो हम लोग समेशन ले चुके हैं, तो समेशन ये है ना, समेशन FM, तो हम लोग फ्रैक्शन में डाल दीजिएगा, FRAC फ्रैक्स में फ्रैक्शन आ जाएगा, वो समेशन FM यही है। और एन को भी हम लोग क्या, एन वाला क्या है, ये 28 है, एफ वाला, तो हम लोग ये लिख चुके हैं, ठीक है, अच्छे से। और ये हमारा मीन का आ चुका है, और हम लोग मीन तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं। मीन क्या ले चुके हैं, हम लोग को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, मीन हम शुरू में ही निकाल चुके हैं। मीन देखिएगा, मीन हमारा आ चुका है। अब हमारा फाइंडिंग क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, तो उसके बाद हम लोग फार्मूला लिखने वाले हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। फार्मूला क्या होता है, इसके बाद फाइंडिंग निकालने वाले हैं, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिखकर उसके बाद हम लोग फार्मूला निकालेंगे। और
हम लोग टेक्स्ट में जाते हैं, पहले बैकस्लैश टेक्स्ट लिखेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला क्या होगा वो लिखेंगे। तो फार्मूला बहुत आसान सी चीज़ है, यही फार्मूला है और आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। और पहले क्या लेंगे हम लोग, समेशन, उसके बाद एफ आई लेंगे और हम लोग को मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस ले सकते हैं एम आई माइनस, अब मीन लेना है तो बैकस्लैश ओवरलाइन एक्स बार ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतना तो अच्छे से दिखेगा, हो गया। और हम लोग को क्या लेना है, बैक फ्रैक्शन में लेना है, तो बैकस्लैश एफ आर ए सी फ्रैक्शन हो गया। तो और सब में क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद यन लिख देते हैं, ठीक है। हम लोगों का फार्मूला क्या हुआ, रेडी है, मगर मॉडुलस तो हम लोग दिए नहीं, मॉडुलस दे देते हैं यहाँ पर। कहाँ पर मॉडुलस होता है, यहाँ पर मॉडुलस छूट गया था, ठीक है। और ये जो समेशन एफ आई एम आई वाला क्या है वो आप लोग को मालूम है, हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इजी होगा इसीलिए। तो ये सम फाइनल वाला है तो वही तो है, तो हम लोग बैकस्लैश फ्रैक्शन में लिखेंगे और ये तो फाइनल वाला है और इसमें क्या है, एन वाले से डिवाइड करना है, तो एन, ये एन तो नहीं, ये जो समेशन एफ वन वाला है ये आ चुका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी में डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग बैकस्लैश टेक्स्ट निकाल लीजिएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यस फाइनल वाले में क्या करना है, डिवाइड, किससे डिवाइड, यस एफ वन वाले से डिवाइड करके हम लोग को क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। और उसके बाद हमारा क्या होगा, थोड़ा सा डायनेमिक बन चुका है। अब हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा बहुत अब है जो हम लोग अब बना चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, आप लोग एकदम इजी तरीके से, आप कितना भी डाटा यूज कर लीजिएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। थोड़ा लार्ज दिख रहा है, इसका ऑब्जेक्ट साइज में क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 200 है, 150 डाल देता हूँ, थोड़ा अच्छे दिखे, डायनेमिक भी दिखे, थोड़ा लॉन्ग भी दिखे, थोड़ा अच्छा भी दिखे, ओके। और क्या करता हूँ, जो ये जो स्लाइडर है हमें इसी को टेबल को ही काम कंट्रोल में लाएगा, ठीक है। और बाकी के लिए तो और एक्स्ट्रा स्लाइडर यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग इस स्लाइडर को क्या ले लेते हैं, जो शो करेगा अब एडवांस में जाकर n ग्रेटर इक्वल 1 के बाद से दिखना चालू हो जाए, ठीक है। तो उसके 0 में जाएगा तो नहीं दिखेगा, उसके बाद दिखेगा, ठीक है। और ये जो है और वी नो दैट, और ये जो मीन वाला है उसके बाद हम लोग मीन वाले के लिए मिलाएंगे अभी स्लाइडर, बहुत बड़ा स्लाइडर नहीं चाहिएगा, थोड़ा सा, और थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा। एक है जो आप लोग को और एडवांस डायनेमिक बनाएगा, इसी में एक हम चूज करेंगे, एक फाइल बना देंगे, आप उस फाइल को तो अंत में तक देखना ही पड़ेगा, बीच में छोड़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे फिर बाद में। एक स्लाइडर लीजिएगा यहाँ और 0 to 6 7 लीजिएगा 1 के इंक्रीमेंट तक, ठीक है। ये क्या है इसके लिए, तो हम लोग सबसे आसान करेंगे क्या कि जो वी नो दैट है, जो वी नो दैट है यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या, ए ग्रेटर देन 0, यहीं से स्टार्ट करते हैं और ए ग्रेटर देन 1, कंट्रोल ए सी कॉपी कर लेता हूँ, 1 2
3, इसमें 3 यूज कर लीजिएगा, और इसमें 4, और इसमें 5, और इसमें 6। ठीक है, अब इस स्लाइडर को चलाएंगे तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब 2 स्लाइडर तो है, तो इसे अब जैसे हम चेंज करेंगे, देखिएगा अब मैं जैसे इसको 1 के जगह पर मैं जैसे 5 लिखने वाला हूँ। ठीक है, 5 लिख रहा हूँ तो कुछ चेंज हुआ, ऑटोमेटिक सब में काम कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे कि फाइल शुरू से दिखाया जाए। तो इसका स्क्रिप्ट में जाएंगे, ऑन क्लिक में जाएंगे, n = 0 लिख देंगे और a = 0 लिख देंगे। तो आप कुछ भी चेंज कर लीजिएगा तो तुरंत 0 में आ जाएगा। जैसे 5 के जगह पर आप लोग 6 लिख दें, 6 लिखने वाले हैं तो सब आ जाएगा 0 पर। तो 0 पर क्यों नहीं आ रहा है, अब मैं बता रहा हूँ आप सभी को। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए और एडवांस में जाइए। ठीक है, अलजेब्रा में सिंबॉलिक से हटा दीजिएगा, और इसे भी क्या करिएगा, सिंबॉलिक से हटा लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए, इस पर अब लार्ज बनाइएगा। अब चेंज करेंगे तो आप सभी को हट जाएगा। जैसे 2 कर देता हूँ तो हट गया ना, हो। ठीक है, और यहाँ पर 5 करता हूँ तो हट जाएगा। तो आप लोग चलाकर अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही करना है। फिर इसका सही साइज जो है ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो स्टाइल बार में जाइएगा, आप लोग 15 रख दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से दिखे। और इसका भी साइज बढ़ा के 50 में रख दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके स्टाइल में जाके 15 में कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसका घट जाएगा, और 50 नहीं 20 रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि थोड़ा फाइल एक्स्ट्रा थपना पड़ता है। 19 इतना, ओके गुड। और एक कंडीशन और आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। आप सभी इसमें क्या करेंगे, जो एक कंडीशन है इसमें क्या करेंगे, इसमें और एडवांस में जाके n = लेंथ डाटा 1 ही लिया होगा, और -1 +1, माइनस नहीं +1 आप लेंगे तो थोड़ा और अच्छे दिखेगा, क्योंकि जब तक ये हो जाएगा गायब हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। और इसके बाद आप इसका थोड़ा लेंथ विड्थ कम कर दीजिएगा, 50 रख दीजिएगा। और यहाँ पर है स्लाइड में दे सकते हैं आप लोग इसका कैप्शन, और ये इसके लिए हो चुका है। और इसका भी क्या कर चुके हैं आप लोग, दे दीजिएगा, इसका विड्थ 50 रख दीजिएगा, और इसका क्या लिख दीजिएगा, स्लाइड में। और आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक बनाकर आप लोग अब स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। आप लोग यहाँ डाटा चेंज भी करिएगा। जैसे मुझे अब ज़्यादा डाटा नहीं आया, तो मेरे पास 4 ही डाटा है। ठीक है, और इसमें तो मैं 4 ही लेना चाहता हूँ, तो 4 लेना चाहता हूँ तो 40 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, स्लाइड में आ रहा है तो आप स्लाइड में करके चला दीजिएगा। टोटल इतनी आया, उसके बाद आप लोग मीन निकाल के 8.18 डिविएशन आया। तो हम लोग जितना भी डाटा रहेगा ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है। अगर आप सभी को इस वीडियो पसंद आए तो आप मैथमेटिक्स टीचर को आप लोग ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैथमेटिक्स हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, टोटल ICT बेस्ड मेथड से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आप लोग इस वीडियो में अगर कुछ नॉलेज सीखें तो आप एक लाइक अवश्य करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी लगता है आप लोग वहाँ पर शेयर कर दीजिए। बाय बाय।